तो सही सुन रहा है आप कि एकदम उल्टी बात कहने वाला हूं मैं। जो आज प्रचलित व्यवस्था है उससे हमें वापस यदि अच्छा आरोग्य मिलना चाहिए तो हमें जो अयोग्य रास्ते पे हम भटक रहे हैं उससे पीछे आकर सही रास्ते पे जाने में ज्यादा समझदारी है, ऐसा मुझे लगता है। गलत रास्ता कौन सा अपनाया हमने पाश्चात्य बुद्धि के वैद्यक शास्त्र को अपनाया। पाश्चात्य बुद्धि यानी मैकॉले ने जो सिस्टम दी उस सिस्टम से हमने पढ़ना चालू किया। भले वो आयुर्वेद है, भले वो होम्योपैथी है, भले वो एलोपैथी है, लेकिन हम जब तक भारतीय परंपरा को हमारे चिकित्सा प्रणाली में स्थान नहीं देते तब तक वो रास्ता गलत ही होगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अभी जो सिस्टम, मेडिकल सिस्टम जो चल रही है उस पूरी सिस्टम में बहुत सारे लैकुनास हैं, कमजोरियां हैं। जैसे एक बार एक दवा एक डिसीज की चालू हो गई तो मरते दम तक वो दवा लेते ही रहो, ऐसा हमने सुना है। सबको ऐसा ही बताया जाता है, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे पीसीओडी हो, चाहे थायराइड हो, चाहे आर्थराइटिस हो। एक तो बदलो, लिवर बदलो, किडनी बदलो, ब्रेन बदलो, या हड्डी बदलो, घुटना बदलो, या मरते दम तक दवा लेते रहो। इस 50-60 बरस की ये जो वाचाल है उससे पहले क्या था? पहले जमाने का जो आयुर्वेद था वो हमें फिर से लाना है तो हमें उसका अभ्यास करना पड़ेगा। क्या गलत क्या सही इसकी सोच लगानी पड़ेगी और जो गलत है उसको छोड़ना पड़ेगा। आज की वैदिक तंत्र जो है वो पूरा तंत्र पूरी तरह से लैबोरेटरी पर डिपेंड हो गया है। जो आयुर्वेद के स्नातक है उनको सिखाया गया है कि रुग्ण परीक्षा के 2 मान्यताएं हैं, एक रुग्ण संवेद्य लक्षण और वैद्य संवेद्य लक्षण। यानी पेशेंट की बड़ी भाषा में पेशेंट, ये आप सब डॉक्टर है ना यहाँ पे? हाँ, बता देता हूँ, यहाँ पे एक हमारे आयुष विभाग के सारे डॉक्टर्स हैं, उसके अतिरिक्त सीएमओ के यहाँ से भी 1-2 लोग हैं। ठीक है ना, ठीक है। दूसरा जो आकांक्षा समिति है, जो ऑफिसर्स की वाइफ होती है तो उनकी एक आकांक्षा समिति बनती है जो सामाजिक कार्य करती है, वो लोग भी यहाँ पे। उसके अतिरिक्त हमारे शिक्षकों को मॉनिटर करने वाले ARPs भी यहाँ उपस्थित हैं, और इसके साथ साथ हमारे यहाँ के सभी कलेक्ट्रेट के कर्मचारी और हमारी DPMO है उसके सभी कर्मचारी उपस्थित। ठीक है, तो आपको सबको ध्यान में रखकर मैं कुछ बातें और जोड़ूंगा उसमें। तो ये जो आरोग्य चल रहा है, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, नए डिसीज है ये। पुराने जमाने में जैसे आयुर्वेद के ग्रंथ लिखे थे, चरक ऋषि थे, वाग्भट ऋषि थे, सुश्रुताचार्य थे, उनके जमाने में ब्लड प्रेशर लिखा ही नहीं है, ग्रंथों में कहीं जिक्र ही नहीं है। ब्लड प्रेशर का नहीं है, डायबिटीज का नहीं है, कैंसर का नहीं है, या थायराइड का नहीं है, पीसीओडी का नहीं है। तो ये डिजीज पहले नहीं थे और आज अचानक कहां से टपके? कोरोना तो अभी अभी आके गया, 3-4 बरस पहले आपने सबको उसको संभाल रखा था। तो ये डिसीज जो है वो डिसीज कहां से आए? तो लैब की टेक्निक जो इस्तेमाल कर रहे हैं उस टेक्निक से ये रोग को एस्टैब्लिश किया गया, ऐसा मुझे लगता है। चरक के जमाने में, अगदी अब पहले वाग्भट के जमाने में कोई टेस्टिंग ही नहीं थी, खून की जांच ही नहीं थी। अरे डायबिटीज नहीं था लेकिन प्रमेह को तो आयुर्वेद में बताया है। प्रमेह ये मूल संकल्पना आयुर्वेद में बताई है। प्र यानी प्रभुत्व, मेह यानी पानी के संबंधित, यानी एक व्याधि ऐसा कहा गया है जिसको पानी से संबंध है, उसको प्रमेह कहा गया है। उसके 3 मुख्य
विभाग है, एक वातज से होने वाला, एक पित्तज से होने वाला, कफज से होने वाला। तो वातज से होने वाला पित्त और इसमें फर्क क्या है? फर्क है साध्या कफोत्थादश, ऐसा कहा है। कफ दोष से जो प्रमेय होता है वो साध्य है। पित्त से 6 तरह का प्रमेय होता है, वो याप्य है। जब तक ट्रीटमेंट चालू है तब तक रिजल्ट मिलेंगे। और वातज के 4 प्रकार है, उसमें एक मधुमेह है जिसको आज डायबिटीज करके कहा जाता है। जो आज डायबिटीज है वो डायबिटीज और प्रमेय एकदम अलग है। मेरी प्रैक्टिस 32 बरस की प्रैक्टिस है। 32 बरस की प्रैक्टिस में मैंने एक भी पेशेंट मधुमेह का नहीं देखा। आज तो डायबिटीज राजधानी हो गई है, ऐसा कहा जाता है। भारत बड़ा एक पॉकेट बन गया है। मुझे याद दिलाना है कि डायबिटीज के लक्षण और प्रमेय के लक्षण बिल्कुल अलग है। डायबिटीज की जांच कैसे होती है? खून की जांच करने से डायबिटीज को पता चलता है। फास्टिंग ब्लड शुगर, पीपी ब्लड शुगर, यानी खून की जांच करने पर पता चलता है। और प्रमेय का जो पता है वो पेशाब की जांच करने के बाद पता चलता है। लक्षण भी बताया है, प्रभुता, अविल मूत्रता, ऐसा कहा है। तो पेशाब की जांच करने से मधुमेह का पता चलता है। तो मधुमेह का वर्णन ऐसा है, मधुवत मूत्र प्रवृत्ति। मधु यानी हनी, शहद। शहद जितना गाढ़ा है वैसी पेशेंट की पेशाब दिखती है, उस कलर की, उस स्मेल की, उस टेस्ट की। मैंने आज तक नहीं देखा मधुमेह का एक भी पेशेंट वो लक्षण लेकर मेरे पास नहीं आया जो मेरे ग्रंथ में लिखे हुए। और मैं इस बात को मैं मान्यता देता हूं, जो मेरे ग्रंथ में वही सही है, बाकी सब झूठ है। ये मानता ही नहीं कोई। हमारे भारतीय तंत्र में जो जैसे निदान की पद्धतियां है, वो निदान की पद्धतियां फिर से एक बार उजागर होनी चाहिए, उस पर संशोधन होना चाहिए। हमें सिखाया गया रुग्ण सर्वोदय, यानी पेशेंट को तकलीफ क्या है। जैसे डायबिटीज है किसी को, कई को यदि डायबिटीज है, तो यदि मैं उनसे पूछूं कि आपको तकलीफ क्या है डायबिटीज की, तो ताई बोलेंगी तकलीफ तो मुझे कुछ भी नहीं है। तो आपको कैसे पता चला? तो खून की जांच करने पर कागज की पर्ची पर वो आ गया आंकड़ा 240, तो हमें पता चलता है कि ये डायबिटीज हो गया। ये नॉर्मल आने पर क्या आपकी गोलियां बंद होने वाली है क्या? तो बोलते हैं नहीं, ये तो मरते दम तक दवा लेनी ही चाहिए, चाहे उसके साइड इफेक्ट्स कोई भी होने दो, वो तो दवा लेनी ही पड़ेगी। क्यों? प्रोटोकॉल में लिखा है, प्रोटोकॉल तैयार किया है। और जैसे ही शुगर एक बार बढ़ी हुई मिलेगी तो मरते दम तक आप दवा खाते रहो, उसके साइड इफेक्ट आपको भुगतने पड़ेंगे। जैसा डायबिटीज वैसा ही ब्लड प्रेशर, वैसा ही थायराइड, वैसा ही पीसीओडी, दवा खाते रहो। मैंने पूछा 5 बार मैंने शुगर की टेस्ट निकलवा ली और वो सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है, तो क्या मेरी दवा बंद हो सकती है? तो बोलते नहीं, तो वो भी आपको दवा खानी पड़ेगी। तो फिर रिपोर्ट करने की जरूरत क्या है? तो भारतीय संस्कृति कहती है थोड़े अज्ञान में रहो, सुखी रहो। अज्ञान में जब रहते हैं तो तकलीफ ही नहीं है, कोई दर्द ही नहीं है। मैंने पूछा ब्लड प्रेशर के पेशेंट को, तुम्हें तकलीफ क्या है, दर्द क्या है तुम्हारा? तो बोलता है मुझे तकलीफ ही नहीं कुछ। चेक किया फोकट में, तब समझ में आया कि प्रेशर बढ़ गया था। अरे प्रेशर बढ़ गया, ये आपकी जरूरत भी हो सकती है। जैसे मैंने इनको डरा धमकाया, एक मीटिंग में बैठे हैं और आप सब सामने हैं, तो आपका प्रेशर तो बढ़ने ही वाला है। तो ये प्रेशर बढ़ना ये आपकी जरूरत है उस मीटिंग के लिए। कायदे से रहना है, कायदे का पालन करना है, प्रोटोकॉल को मैनेज करना है। एक बार यहां से बाहर गए, अभी ठीक है, तो ब्लड प्रेशर एकदम कम हो जाएगा। सामने जब शेर है तो प्रेशर बढ़ने ही वाला है। क्यों नहीं बढ़ेगा? वो हिरण का भी बढ़ता है। 14 हिरण है, सुबह सुबह घास खा रहे हैं, अचानक धड़ल्ले से एक शेर आया गुरगुराते,
तो अस्त व्यस्त हो गए सब हिरण और दौड़ पड़े। 13 हिरण एक जगह गए, एक हिरण दुसरी जगह जीव वाचवण्यासाठी घूम गया बाद में। तो शेर ने उसका पीछा चालू किया। जब तक शेर पीछे दौड़ता है वो हिरण को भागना ही चाहिए, नहीं तो मरने वाला है। जब वो भागता है तो उसकी पल्स रेट क्या 70 की 70 रह जाएगी? वो तो बढ़ने वाली है, वो 70 की 100 हो जाती है। फिर एक बार वो पीछे मुड़ के देखता है तो भी शेर आता है, तो उसका शरीर उसके लिए 70 से 100, 100 से 120 तक बढ़ा के देता है। हिरण मांगता नहीं मेरा 70 से 120 करो, शरीर खुद तैयार करके देता है। और 70 के 120 जब हो जाते हैं तब उस हिरण में और ज्यादा पावर आती है, जोर से दौड़ता है और अपने कबीले में पहुंचता है। पीछे देखता है तो शेर ने पीछा करना छोड़ दिया है। प्रॉब्लम वही शुरू हो जाती है जब बाकी हिरण उसको मिलते हैं तो बोलते हैं अरे क्या यार 70 से 120 हो गया तुम्हारा ब्लड प्रेशर, अभी तुम्हें हार्ट अटैक आने वाला है, अभी तुम मरने वाले हो। तो हिरण बोलता है अरे 70 से 120 हो गया इसलिए मैं जिंदा हूं, मुझे वही शेर वही खाने वाला था। तो 70 से 120 आंकड़ों के खेलों में मत उलझो, वो जरूरत है उस हिसाब की। और जब वो बोलता है कि मैं अब तुम्हारे बीच में हूं, मैं सेफ जोन में हूं, शेर ने मेरा पीछा छोड़ दिया है, तो अब मेरा 120-70 होने के लिए मुझे टेलमा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप कम हो जाएगा। तो प्रॉब्लम कहां है? 70 से 120 होना ये बात सही है या गलत है? आंकड़ों में गए तो गलत है और जरूरत के हिसाब से जरूरी है। गड़बड़ कहां होती है और कहां भूलते जा रहे हैं हम? ढूंढना है प्रेशर क्यों बढ़ा, पल्स क्यों बढ़ी, 70 से 120 क्यों हो गई? शेर पीछा कर रहा था इसीलिए 70 से 120 हो गया, यानी मूल जड़ शेर का पीछा यह है ब्लड प्रेशर बढ़ने की। तो तुम्हारा ब्लड प्रेशर भी इसी तरह से बढ़ता है। तुम्हारे आजू बाजू में जो शेर है उनको ढूंढो। एक शेर आपके बेडरूम में है, एक शेर आपके क्लिनिक में है, एक शेर आपके मकान में बैठा है, एक शेर आपके ऑफिस में बैठे हैं, इधर एक क्लिनिक में सामने बैठे हैं। ये सब शेर को ढूंढो, उसी की वजह से 70 का 120 हो रहा है। तो खुद को यदि नॉर्मल रखना है तो शेरों के बारे में थोड़ा सा सोचो और थोड़ा सा पॉजिटिव लेकर यदि सोचना आरंभ किया तो सोच ऐसी होनी चाहिए। आप परिस्थिति को बदल नहीं सकते, मनस्थिति को बदल सकते हैं। और मनस्थिति से उन शेरों को देखना कैसे देखना है? तो ऐसे देखना है, अरे ये शेर है ना, ये सिर्फ गुरगुराता है, काम तो कुछ करता है। अरे ये जो शेर है ना उसके नाखून ही नहीं है, ऐसी सोच लगानी है। 70 के 120 70 ही होनी चाहिए, इसके लिए क्या नुस्खा है ये बता रहा हूं। अरे वो जो शेर है ना उसके तो दांत ही नहीं है, अरे ये जो शेर है ये तो गधा ही है, उसने शेर की खाल को ओढ़ के रखा है। तो जो पीछे भागने वाले शेर है उसके छुटकारा पाने के लिए सोच ऐसी होनी चाहिए कि जो चल रहा है वो अच्छे के लिए चल रहा है। मेरा शरीर अंदर से मुझे पूछे बगैर जो कर रहा है वो अच्छे के लिए कर रहा है। आयुर्वेद में एक सूत्र कहा गया है, समदोषा समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थ इत्याभिधीयते। पहले दो पंक्ति में क्या लिखा? समदोषा, 3 दोष रहते हैं, वात पित्त और कफ, साम्यावस्था में होने चाहिए। समाग्निश्च, 13 तरह की अग्नि है शरीर में। और वैसे हम अग्नि चिकित्सक है, काया चिकित्सक नहीं है, हम काय चिकित्सक है। काय यानी अग्नि चिकित्सक है, अग्नि के उपासक है। हिंदू संस्कृति में अग्नि को बहुत बड़ा स्थान है। वेदों में शुरुआत ही वेदों की रचना अग्नि शब्द से हुई है, अग्नि में ऐसी। तो हम अग्नि को पूजते हैं, अग्नि को साक्षी रखकर ही सब काम करते हैं। तो शरीर में
मुझे निरोगी रहने के लिए अग्नि को प्रस्थापित करना है। ये 13 तरह की अग्नि है, उसमें से एक है जाठर अग्नि, जिसको गीता में भगवंत ने ऐसा कहा है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचामी अन्नम चतुर्वेदम। ये जो पेट में जाठर अग्नि है, उसको मैं वैश्वानर रूप में देखता हूं, और आप जो भी खाए वो मैं हजम करने के लिए तैयार हूं। चतुर्विध प्रकार का अन्न, भोज्य चोष्य पेय, भगवान का वचन है। हम भूल गए कि हमारे शरीर में भी एक भगवान है, ये आत्मा है, परमात्मा से उसका ठेठ संपर्क है। हिंदू संस्कृति में आत्मा परमात्मा की संकल्पना है, ईश्वर संकल्पना है। तो इस ईश्वर को कभी भूलना नहीं है चिकित्सा में। और वो जो कर रहा है वो अच्छे के लिए कर रहा है, जो हो गया वो भी अच्छा है, और जो होने वाला है वो भी अच्छा है। तो डरे किस बात से? हार्ट अटैक से? सबसे अच्छी बीमारी हार्ट अटैक है। मुझे पता ही नहीं चलता, पीछे वालों को कुछ काम नहीं होता, डायरेक्ट बुलेट ट्रेन आएगा। और मृत्यु तो एक दिन आने ही वाली है, तो उससे डरना कैसे? डरो किससे? भगवान से डरो। हमारी संस्कृति की कुछ बातें मैं बताता हूं। शरीर में जो अग्नि है, शरीर में जो भगवंत है, शरीर में जो त्रिदोष है, उसको साम्य अवस्था में रहना ही चाहिए। दूसरी लाइन और ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनः। 3 बातों का जिक्र किया है। प्रसन्न होना चाहिए, पहली लाइन में समावस्था में कहा गया है, और दूसरी लाइन में प्रसन्न अवस्था कहा गया। कौन कौन प्रसन्न होना चाहिए? आत्मा प्रसन्न होना चाहिए, मन प्रसन्न होना चाहिए, और इंद्रिय प्रसन्न होनी चाहिए। बोलो कितने लोगों का आत्मा यहां प्रसन्न है? जोर जबरदस्ती यहां बुलाया है, पकड़ के ला के बिठाया है, कितने देर रुकना पड़ेगा, सब मन में चल रहा है। 3 लोगों के मन को प्रसन्न रखना है। मन को प्रसन्न रखना खाते वक्त ज्यादा जरूरी है। खाना खाते वक्त मन प्रसन्न रखना ज्यादा जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि हम जो परहेज बताते हैं वो थोड़ा गलत तरीके से बताते हैं। घी नहीं खाना चाहिए, मीठा नहीं खाना चाहिए, खट्टा नहीं खाना चाहिए, नमकीन नहीं खाना चाहिए, तो खाए क्या? सिर खाते हैं फिर घर में जाके। सब झमेला जो चल रहा है सुबह से रात तक, क्यों? अच्छा खाना खाने मिलने को मिले, और उसी खाने में यदि मेरा आनंद पूरी तरह से नष्ट हो जाता है तो खाने में बचेगा क्या? दूसरे लोग खा रहे हैं, अरे जलेबी खा रहे हैं, रसगुल्ला खा रहे हैं, रसमलाई खा रहे हैं, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, तो देखने पर भी आपकी शुगर बढ़ जाने वाली है। तो देखने पर भी बढ़ जाती है, तो खाकर ही बढ़े। खाओ, मजे से खाओ। आयुर्वेद में षड्रस का जिक्र किया है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। 6 रस है, और उसी क्रम से उसको लेना है। सबसे पहले मधुर रस लेना है, उसके बाद में अम्ल रस लेना है, अम्ल यानी खट्टा रस, बाद में नमकीन खाना है। ये सब वैसे के वैसा क्रम है, और अंत में तुरंत यानी कसाइला रस बोला है। तो हमारा खाना मधुर रस से शुरू होना चाहिए, और अंतिम पदार्थ जो पेट में जाना चाहिए वो कसाइला होना चाहिए, जिसको हम तांबूल बोलते हैं। जो बिटर लीफ है कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, अभी की भाषा में बोलूं, उसमें चूना लग जाता है। वैसे चूना लगाने में हम माहिर है, किसी को भी चूना लगा सकते हैं, तो पान को ही लगाओ, उसमें थोड़ा सा कट्ठा डालो, थोड़ी सी सुपारी डालो। सुपारी कोई व्यसन नहीं है, सुपारी आयुर्वेद का बहुत बड़ा मेडिसिन है, पूगी फल उसको बोला है, शुक्रवर्धक है वो। उसमें थोड़ा सा कट्ठा आ गया, इलायची डालो, सौंफ डालो, तिल डालो, काले तिल, सफेद तिल, और उसको चबा चबा कर गुलाब की पंखुड़ियां डालो। गुलकंद आज बाजार में गए तो आप गुलकंद का पान, मसाला पान जो मिलता है, गुलकंद वाला पान आप खाते हो। गुलकंद नहीं पान में कभी मिलाना चाहिए, वो सब का सब कषाय रस यानी तुरंत कसैला ही होना चाहिए। तो गुलाब की पंखुड़ियां डाल के चबा चबा कर खाओ, रस निकल जाओ, और जो अंदर बचा रहेगा पान वो भी निकल जाओ। बाहर थूकना नहीं है, थूकना मना है।
क्यों? सेहत बनाने के लिए, अपनी और दूसरों की। इसमें तंबाकू नहीं है। जो अभी इसमें भारतीयत्व क्या है? भारतीयत्व यही है, जो भगवान के लिए है वो मेरे लिए हितकारक ही होगा। भगवान को भोग लगाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा। क्या है ये? अरे ये प्राण वायु के प्रकार बताए हैं। प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, अपान वायु, ये सब वायुओं को शांत करने के लिए ये आहार मैं सेवन कर रहा हूं। और बीच में पानी पीते हैं। भगवान को जब भोग लगाया जाता है तो जो पुरोहित रहता है वो बीच में पानी नीचे डालने के लिए बोलता है, बीच में पानी नीचे छोड़ने के लिए। भगवान वो पी जाएगा, ऐसी हमारी मान्यता है। फिर 6 बार पानी घुमाना पड़ेगा और भगवान को प्रसाद ऐसा प्रेम भाव से खिलाना पड़ेगा। और बाद में हस्त प्रक्षालनम समर्पयामि, हाथ धोने के लिए, भगवंत के हाथ धोने के लिए पानी दे दो। मुख प्रक्षालनम समर्पयामि, कुल्ला करने के लिए पानी दे दो। और हाथ को जो खाने के बाद कुछ मसाले लग जाते हैं उसका दाह न हो, इसके लिए चंदन का टीका लगाओ हाथ को। और बाद में तांबुल जो रहता है उस तांबुल के ऊपर पानी छोड़ो। भगवान के लिए तांबुल है। हम भगवान को सिर्फ मानते हैं, अंदर नहीं जाकर देखते कि ये भगवान मेरे शरीर में भी है। आज तक भगवान ने मोदक लड्डू खाए भी नहीं। एक बार कभी दूध पिया था गणेश जी ने, एक बार पिया था, लेकिन अभी नहीं पीने के लिए देखा ना, एक बार ही पिया था। भगवान को जो भोग लगा जाता है सब मीठे व्यंजन का ही होता है, क्योंकि मीठी चीज हमें शरीर को ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। जैसे कोई गाड़ी है, उस गाड़ी में ईंधन डाला जाता है, पेट्रोल है, डीजल है, इलेक्ट्रिसिटी है, वैसे इस शरीर को, इस गाड़ी को यदि चलाना है तो मीठा व्यंजन ही डालना पड़ेगा। वाग्भट जी ने पहला सूत्र बोला है, ये 6 रसों में विशेषात मधुर रसहा, ये मधुर रस सबसे महत्वपूर्ण है और उसी को हमने छोड़ दिया है। दूसरी चीज छोड़ी है वो है स्नेह द्रव्य। स्नेह यानी तेल और घी, ये छोड़ना नहीं है। जीवन में जो स्नेह है वो बनाए रखना है। जीवन में, और मराठी में कहूं तो जेवण में, भोजन में और जीवन में स्नेह बनाए रखो। स्नेह यानी घी, स्नेह यानी तेल, खाने में भी और बोलने में भी, मैत्री में भी, संबंध में भी स्नेह बनाकर रखो। तो ये स्नेह जोड़ने का काम करती है। जहां जहां शरीर में विघटन होता है वहां स्नेह आना चाहिए। और वात की चिकित्सा, बीमारियां सबसे ज्यादा कौन से दोष की आती है? वात की आती है। 80 प्रकार के व्याधि वात से होते हैं। और उसका सामान्य प्रोटोकॉल जो है वो एक ही लाइन में यदि कहो, स्नेहा स्वेदा सौषधनम मृदु, ऐसा कहा है। यानी सबसे पहले स्नेहन करो। स्नेह 2 तरह का होता है, एक आभ्यंतर यानी पेट में लेने के लिए, और दूसरा है बाह्यतः। भारतीय संस्कृति में बाह्यतः तेल लगाने के लिए बोला है। जाओ तेल लगाने, ऐसा नहीं है। तेल माथे पे डालो, कान में डालो, आंख में अंजन डालो, नस्य करो, पेट में ले लो, नाभि पूरण करो, तलवों को लगाओ। ऐसी जगह तेल लगाने के लिए बोला है। सब छिद्र जो है शरीर में, सब जगह हर रोज तेल लगाने के लिए बोला है। सिलाई का मशीन है किसी किसी के घर में, उसमें भी ऑयल ऐसे रखे हुए 4-5 छिद्र रहते हैं। हफ्ते में एक बार उसमें भी 2 बूंद तेल डालना चाहिए। तो ये शरीर के ऊपर जो छिद्र है उससे हमारे अंतर्गत अवयव जो है उस तक बाहर से लगाया हुआ जो तेल है वो अंदर तक जाता है। जैसे कोई इंजन में तेल कम हो गया तो इंजन आवाज करने लगता है, उसका एवरेज कम हो जाता है। इसीलिए तेल जैसे इंजन को आवश्यक है वैसे शरीर को भी आवश्यक है, आंखों को आवश्यक है। इसलिए अंजन बनाना पड़ता है। अंजन, काजल मराठी में बोलते हैं, सुरमा करो वो। मेरा ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि हमारे आजू बाजू में जो मुसलमान लोग भाई बहन हैं वो हर रोज सुरमा करते हैं, अंजन करते हैं। जो अंजन और सुरमा हर रोज करते हैं धर्म के हिसाब से, उनकी आंखों पर चश्मा नहीं है।
मेरा ऑब्जर्वेशन है, आप देखो इतने सारे पिक्चर है, इतने सारे पिक्चर में मुसलमान कैरेक्टर दिखाते हैं, एक को भी चश्मा नहीं पहना के दिखाया। ऐसा क्यों? दिनचर्या में लिखा है हर रोज आंखों में अंजन डालो, काजल डालो, घर में तैयार कर सकते हैं, कुछ बड़ी बात नहीं है, वो करना चाहिए। हमने ये सब छोड़ दिया है। नाभि में तेल पूरन करो, तालू में तेल पूरन, बच्चों को तेल लगाओ। अभी डॉक्टर बोलते हैं तेल लगाना ही नहीं है, लगाना चाहिए तेल। ये डॉक्टर जो बोलते हैं ना, काजल नहीं करना, कान में तेल नहीं डालना, बालों पर तेल नहीं लगाना, ये सब छोटे होते और बड़े होते समय उनकी माँ, नानी, दादी ने उनको तेल से नहलाया था, ये भूलना नहीं है। ये हमारी भारतीय पद्धत है, भारतीय वैदिक शास्त्र की परंपरा है। सुबह उठकर दंत मंजन करना चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं, आपको इस बात पर हंसी आ जाएगी, क्या ये बात कर रहे हैं? दंत मंजन कैसे करना है भागवत में इतनी अच्छी तरह से बताया है। मंजन करने के लिए ये उंगली का इस्तेमाल नहीं करना है, ब्रश को तो छोड़ो, प्लास्टिक इज इंजूरियस टू हेल्थ विज्ञान कहता है, लेकिन फिर उसी प्लास्टिक ब्रश को हम मुंह में रगड़ रगड़ के सुबह सुबह पहला द्रव्य जो जाता है वो प्लास्टिक ही है। फेंक दो उस प्लास्टिक को। 5 उंगलियां दी है भगवान ने, उसमें से एक उंगली को छोड़ने के लिए बोला है। इस उंगली को इस्तेमाल नहीं करना है दंत मंजन के लिए, बाकी 4 उंगलियों का इस्तेमाल करो। ये उंगली को छोड़ने के लिए बोला है। हमारे शरीर में ये 5 महाभूत जो होते हैं, ये उनके प्रमाण है। ये उंगली का ये ऐसी मैंने निशानी बनाई तो आपको क्या समझ में आएगा? वो बोलेंगे वहां से बाहर लेफ्ट ले लो, ऐसा ही बोलेंगे ना। पेशाब करने का जल महाभूत से संबंधित है। जल से पहले आता है पृथ्वी, आप तेज, अग्नि, वायु और आकाश। ये उंगली हो गई वायु महाभूत की। वायु यानी गति, वायु यानी फोर्स, वायु यानी वात, वो बढ़ेगा ही। मुझसे पंगा मत लो, ये उंगली से हम क्या करते हैं? शक्ति प्रक्षेपित करते हैं। मुझसे पंगा मत लो ऐसा नहीं कहते, मुझसे पंगा मत लो ऐसा नहीं कहते। तो उंगली में भी ताकत है। ये वायु की उंगली है, जितने जोर से रगड़ोगे दांत उल्टे सुल्टे हो जाएंगे, इतनी ताकत है। और ये ताकत को बचाने के लिए वाग्भट जी आगे कहते हैं कि दंतमंजन करते वक्त आपके दोनों हाथों के ये जो कोपर है वो आपके दोनों घुटनों के बीच में आने चाहिए। क्या शर्त रखाई? दंतमंजन करते समय ये दोनों कोपर जो है, एल्बो जो है, वो नी जॉइंट के बीच में आने चाहिए। इसका मतलब है आपको उकड़ू बैठना पड़ेगा। उकड़ू बैठने पर आपको हाथ अंदर लेने पड़ेंगे और आपको दांत घिसने पड़ेंगे। यदि हाथ मेरा नी जॉइंट से बाहर आ गया तो मेरा वर्किंग स्पेस बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। ये लॉक किया और सीधा इतना और इतना ही मुझे प्रेशर मिलता है। तो अतिरिक्त दबाव दांतों पर, मसूड़ों पर न पड़े, इसीलिए डू एंड डोंट्स कहे गए, वही आयुर्वेद श्रेष्ठ है, ऐसा मुझे लगता है। उंगली से यदि दातुन आप करते हो या मंजन करते हो तो उंगली के ऊपर वाले हिस्से में प्रेशर पॉइंट्स रहते हैं, वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं, 2 नंबर साफ हो जाता है। सबको प्रॉब्लम, सबको परेशानी, डॉक्टर भी उसमें आते हैं, कॉन्स्टिपेटेड है सब। क्यों? तेल ही नहीं है, सब पूरा का पूरा अंतर्गत जो आंतड़ियां है, गट्स है, सब कोरडे एकदम रुक्ष हो गए। तेल खाना पीना ही बंद किया हमने, तो खाना चाहिए, तेल खाना चाहिए, तो ही पेशाब साफ हो जाएगा, तो ही संडास साफ आएगा, तो ही। ये पेट जो है ना, वो रोलर कोस्टर की तरह होता है। ऐसी 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 उल्टी पुल्टी ऐसे आती है ना, आंतड़िया जो है, गट्स है, ऐसी आती है। ऊपर से जब अन्न का एक हिस्सा ऊपर से नीचे जाता है, ऊपर चला आता है, फिर से नीचे आता है, फिर से ऐसा आता है, फिर से ऐसा आता है, ये गोल 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 घूमता है। ये गट्स जो है ऊपर से नीचे जाने में कोई दिक्कत नहीं है, नीचे से ऊपर आने में दिक्कत होगी।
ये नीचे से ऊपर कैसे आएगा? तो वो रुक जाता है अंदर, और जो नीचे वाले लुप्स है उसमें वो आंतड़ियों में जो हमारा खाना है वो जम जाता है। इसी को कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। और हमारी परंपरा में, भारतीय परंपरा में, जहां जहां चिपकने वाली चीज है उसको छुड़वाने के लिए तेल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं कोकण से हूं, और जैक फ्रूट हमारे यहां अभी ज्यादा मिलता है। जैक फ्रूट यानी फणस जिसको बोलते हैं, उसका कटहल, उसका चीग जो रहता है, डिंक जो रहता है, गोंद जो रहता है, मिरियाज जो रहता है, वो हाथ में न चिपके इसके लिए क्या करना पड़ता है? थोड़ा सा तेल लगाना पड़ता है। तेल लगाने से जो चिपका हुआ है वो सब निकल जाता है। दूसरी चीज, जब आप घर में गेहूं का आटा गूंदते हो रोटी बनाने के लिए, वो पूरा हाथ ऐसा लटपट हो जाता है, चिपक जाता है। क्या करते हो? तेल छोड़ते हो, और तेल से जो चिपका हुआ आटा है, गीला आटा, वो छूट जाता है। तेल के फायदे में बोल रहा हूं। इसीलिए आयुर्वेद में हर दिन अभ्यंग करने के लिए बोला है। अभ्यंगम आचरेत नित्यम सज्जराश्रमवातः दृष्टि प्रसाद पुष्ट्यायु स्वप्न सुत्व दार्ढ्यकृत, ऐसा कहा है वाग्भट जी ने। सिर्फ तेल लगाने का एक श्लोक में बोल गया। अभी क्या क्या फायदे हैं? अभ्यंगम आचरित नित्यम, ये हर रोज करना चाहिए। ये पहला फॉर्मूला उन्होंने बताया। सज्जराश्रम, जरा यानी वृद्धत्व, झुर्रियां पड़ गई है, आंखों पे आ गई है, गालों पे दिख रही है, स्किन पे झुर्री आ रही है, बूढ़ा हो गया ऐसा लगता है, तो ये नहीं आने के लिए अभ्यंग नित्य करो। अभ्यंगम आचरित नित्यम स जरा श्रमवातः, थोड़ा सा काम करने भी वाद बढ़ जाता है, और ऐसा मुझे नींद आती है, काम करने का उत्साह नहीं, नैराश्य से आता हो जाता है, बहुत जल्दी थक जाता हूं। तो ये जो है श्रमवात, ऐसा बोला है उन्होंने। दृष्टि, दृष्टि यानी आंखों के लिए अच्छा है, काजल करो। प्रसाद, प्रसाद यानी तेज, चेहरे में एक चमक होनी चाहिए, बालों में एक चमक होनी चाहिए, दिखने पर पता चलता है अरे क्या तेजस्वी व्यक्ति है वो। जैसे हमारे भगवंत के पीछे, जिसे पीछे सिर के पीछे ऐसा एक प्रकाशमान, ऐसा एक लाइट दिखाई देता है, वो तेज है, वो प्रसाद है। वो हर शरीर में होता है, जिसको मालूम होता है वो समझ में आता है। ये तेजस्वी व्यक्ति जो बोलते हैं ना, ये क्यों तेजस्वी है? अंदर से उनके कुछ प्रभा बाहर निकलती है। पुष्ट्यायु, शरीर ऐसा मस्त धष्ट पुष्ट होना चाहिए, और इसलिए हनुमान जी है हमारे यहाँ। शरीर कैसा होना चाहिए? हनुमान जी जैसा होना चाहिए। वो तो बुद्धिमान भी है, लेकिन शरीर की तुलना में देखूं तो गणपति से ज्यादा शक्तिमान हनुमान जी है। गणपति तो बेढप दिखते हैं, इतना बड़ा पेट, इतने बड़े कान, इतनी बड़ी नाक उनकी। तो गणेश जी जैसा बेटा मेरे घर में दिखने वाला नहीं चाहिए, दिखने वाला नहीं चाहिए, लेकिन बुद्धि गणपति जैसी तेज होनी चाहिए। हम ये भारतीयत्व को यदि जान गए ना, आध्यात्मिक दृष्टि से यदि हम इन देवताओं के पास देखें, तो कौन सी देवता से मुझे क्या मांगना है यह भी हमें मालूम नहीं है। हमारे सिलेबस से गायब कर दिया है भारतीयत्व को भगवेकरण के नाम से। तो मुझे जो चाहिए, मुझे यदि पैसा चाहिए, मुझे पगार में वृद्धि होनी चाहिए, तो श्री राम का जप करके कैसे मिलेगी पगार में वृद्धि? घर में शांति होनी चाहिए, राम का जप करके कभी शांति मिलेगी नहीं, वो वनवासी है। उनका जप करके उनको शांति क्या है मालूम ही नहीं है, वो हमेशा युद्ध के लिए तैयार है। तो राम जी का जप कब करना है? तुम्हें जब युद्ध करना है, कई कोर्ट मैटर है, उनके लिए राम जी का जप करना महत्वपूर्ण है। पैसा चाहिए तो लक्ष्मी और कुबेर जी है, वो डिपार्टमेंट अलग है, उनके पास जाके मांगो, देंगे वो, और देने के लिए वो बैठे हैं, इसके लिए उनको देव बोला है। भारतीयता को अध्यात्म के बिना पूरा कर ही नहीं सकते आप। और आयुर्वेद ये वेद का निचोड़ है, अथर्ववेद का उपांग है, तो वेद और देव एक ही है। तो छोड़कर तुम्हें आरोग्य मिलने वाला नहीं। जिंदगी में 3 बातें हमेशा करनी चाहिए। उसमें पहला है आहार,
दूसरा है श्वासोच्छ्वास, यानी सांस अंदर कैसे लेनी है, बाहर कैसे छोड़नी है। इसको योग में और अच्छी तरह से बताया महर्षि पतंजलि ऋषि ने। और तीसरी बात है वो नामस्मरण है। नामस्मरण ये अध्यात्म में आता है। तो मैं भारतीय आरोग्य शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र, योग शास्त्र और अध्यात्म शास्त्र ये मिलाकर भारतीय संस्कृति में जो कहा है वो आयुर्वेद और वो आरोग्य आपको समझ में आएगा। हमारे सिलेबस में हमने पढ़ाई नहीं अध्यात्म को, ग्रह शास्त्र आयुर्वेद में बताया है। काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य द्रष्टा जरा वृषा अष्टांग आयुर्वेद कहा है। जैसे योग शास्त्र में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग कहा है। तो हमारा आयुर्वेद जो था वो आयुर्वेद में ग्रह शास्त्र हमारे सिलेबस से ही गायब कर दिया। जो आयुर्वेद के स्नातक है उनको पता चलेगा, सिलेबस में नहीं, हमें सिखाया ही नहीं गया। ग्रहों का शरीर पर होने वाला असर, ये अंधश्रद्धा होने लगी। ज्योतिष शास्त्र ये अंधश्रद्धा होने लगी। क्यों? क्योंकि हमारे शासक वैसे नहीं थे, इसीलिए। अच्छे दिन आने वाले हैं, अभी कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, ऐसी मेरी मान्यता है। दंष्ट्रा चिकित्सा के एक चिकित्सा पद्धति थी, वो भी गायब है। रसायन और वाजीकरण ये दो बड़े अंग थे, वो भी गायब है। यानी आयुर्वेद का 50% शिक्षा हमारे सिलेबस से ही गायब कर दिए। तो आयुर्वेद आधा अधूरा ही आपके पास आ गया है। वैद्यों के पास आधा अधूरा, उनकी समझ में आधा अधूरा। उन्होंने लेक्चर 50% मिस किए थे, उससे 50% गया। प्रैक्टिस शुरू करने तक 50% चला जाता है। और जब मैं आप डॉक्टर वर्ग के हैसियत से बैठता हूं तो मेरे पास आयुर्वेद सिर्फ 3% रह जाता है। 100% स्वास्थ्य मैं नहीं देख पाता। तो ये 100% होने के लिए क्या करना चाहिए? जो लैक्यूनाज है उनको भर देना चाहिए। ये तात्विक भाग हो गया। अब कुछ व्यवहार की बातें करेंगे, क्योंकि ये बोला ये वो आप बोलेंगे यार ये तो हमने मेरे प्रैक्टिस में कुछ उपयोगी नहीं है। कुछ ऐसी बातें बताओ जो मेरे घर में मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। तो आहार की 4 बातें मैं बता देता हूं। आहार में सबसे महत्वपूर्ण है, मेरा पसंदीदा आहार ही मुझे लेना है। मुझे जो अच्छा लगता है वही खाना मुझे खाना है। जो खाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वो छोड़ देना है। गलत बोल रहा हूं ना मैं? ऐसा आपको लगेगा। एक उदाहरण देके मैं बताता हूं। करेले की सब्जी है, सबको अच्छी नहीं लगती, मुझे अच्छी लगती है, मैं खा लेता हूं, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है। जैसे मैं बैंगन का भरता खाता हूं, जैसे मैं भिंडी खाता हूं, जैसे मैं फ्लावर सब्जी खाता हूं, वैसे मैं करेले की सब्जी खाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भाई साहब जो है इनको करेले की सब्जी से बहुत नफरत है और जबरदस्ती इनको करेले की सब्जी खिलाई तो इनका पित्त बढ़ने वाला है, उनको एसिडिटी होने ही वाली है। और ये भाई साहब कैलकुलेटेड लाइफ जीने वाले हैं। मेरा वेट कितना है, करेले का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है, कितना ग्राम करेला खाने से शुगर कितनी कम होती है, और मैं कितना ग्राम करेले की सब्जी खाऊं, वो तेल में भूनकर खाऊं या गैस में खाऊं या कच्चा चबा के खाऊं, तो इनकी शुगर नॉर्मल रहेगी करेले से। करेला एक ही है, एक को एसिडिटी बढ़ाएगा, एक की शुगर कम करेगा और मुझ पर कोई भी असर नहीं होगा। क्योंकि करेला खाते वक्त मेरे मन में जो भाव है वैसे भाव अन्न में हम तैयार करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि मुझे जो अच्छा लगता है वही खाना मुझे खाना है। डॉक्टर ने बताया और माँ जी बता रही है और पड़ोस वाली बात काकी बता रही है, इसके लिए मुझे खाना नहीं है। मुझे आनंद मिलना चाहिए, और आनंद मिलने के लिए इसी को मैंने पहले शब्द में बताया, प्रसन्नत्व चाहिए। तो मैं प्रसन्न रहूं इसके लिए मैं क्या करूं? तो मुझे जिस चीज में प्रसन्नता मिलती है उसको ढूंढो। तो उसमें सबसे पहला है खाना, तो पसंदीदा चीज ही खाओ। दूसरा, जो आप हजम कर सकते हो वो खाना खाओ। आपको दही अच्छा लगता है, दही खाओ। अरे ये तो कैसी उल्टी बातें करे, दही तो खाना नहीं है, आयुर्वेद में मना किया है दही खाने में। नहीं, किसको खाना है और किसको नहीं खाना है दोनों बातों को आयुर्वेद में अच्छी तरह से बताया है। इसको पथ्य और अपथ्य करके बोला है।
बाबा साहेब पुरंदरे का नाम आपने शायद सुना होगा। जानता राजा, ये महानाट्य होगा, नाट्य था। शिव जी के वो बड़े भक्त थे, शिव जी यानी छत्रपति शिवाजी महाराज। वो एक बार हमारे घर में आए, 80 की उम्र थी उनकी, और उनको थोड़ा सा जुकाम खांसी था, बुखार भी था। उन्होंने बुलाया कि थोड़ा आकर नाड़ी चेक करके जाओ। तो रात को 10 बजे, 8:30, 9-10 बजे मैं उनके आ गया, जिनकी जहां पे व्यवस्था थी उनकी। तो उनके डिश में दही था, सलाद था, और सलाद में भी दही था। और दही और आयुर्वेद एकदम कॉन्ट्रास्ट होता है, दही नहीं खाना है आयुर्वेद में। तो मैंने वैसा ही उनको बताया, अरे बाबा साहब दही खा रहे हो आप, आपको जुकाम है, जुकाम बढ़ जाएगा। उन्होंने कुर्सी को ऐसे फिराया और मुझे ऐसा डांट दी। मुझे गए 80 बरस से मैं रोज दही खाता हूं, मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं है, मैं दही खाऊंगा, तुम दवा देना है तो दे दो, अगले 20 बरस का मेरा आनंद मत छीनो। तो ये जो आनंद है ना, उसमें वो मिलना चाहिए, और वो मुझे खाने से ही मिलता है। तो कोई भी चीज, पथ्य और अपथ्य जो है, उसमें थोड़ा सा अंदाज बदलो आपका। तो 2 चीजें मैंने बताई, जो अच्छी लगती है वो खाओ। हाँ, किसी किसी को दही खाकर जुकाम हो जाता है, छोड़ दो, उसमें थोड़ा सा जीरा डालो भून के, सेंधा नमक डालो, चाट मसाला डालो, उसके मूली के साथ खाओ, तो दही हजम हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें चीनी मिला के श्रीखंड बनाकर खाओ, छाछ बना के पियो, लस्सी बना के पियो, ऐसा भी हो सकता है। तीसरी बात, खाना खाते वक्त किसी को भी याद नहीं करना है, सामने जो पड़ा है उसको नमस्कार करो और शुरू हो जाओ। सामने जो प्लेट पे अनेक व्यंजन परोसे गए हैं, उसमें अचार है, नमक है, पीज की सब्जी है, करी है, छाछ है, मीठी चीज है, रोटी है, पापड़ है, लेकिन मुझे यह सब दिखता है। लेकिन आपको क्या दिखता है? अचार यानी एसिडिटी, नमक यानी ब्लड प्रेशर, सब्जी यानी गैस, चावल यानी कोलेस्ट्रॉल, घी यानी शुगर। अरे आप खाओगे क्या फिर? खाना खाते वक्त ये सब बातों को, ग्रंथों में लिखी हुई बातों को बाजू में रखना है और शुरू हो जाना है। और जैसे ही हाथ धोए, तांबुल खाया, तो क्या खाया है इसको भूल जाना है। ये बड़ी बात कह रहा हूं, हम ये भूलते नहीं है, और यही भूल है, उसको भूल जाना है। अरे मुझे आज एसिडिटी हो गई, नहीं सुबह मैंने जो समोसा खाया ना वो हजम नहीं हुआ है। ये दिन में 15 बार वो 15 आदमियों को बताता है, वो दूसरे दिन समोसा को देखते ही उसकी एसिडिटी उभर आएगी। दिमाग में है ना समोसा, वो पेट का तो चला गया, दिमाग में नहीं गया। इसीलिए जो चौथा परहेज में बोलता हूं, खाने के बाद उसको भूल जाओ तो शक्कर भी नहीं बढ़ेगी। तो आपको गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं, खाओ, भूल जाओ, किसी को देखना नहीं। और डायबिटीज के पेशेंट को तो हमेशा बात याद रखनी है। डायबिटीज के पेशेंट से मैं जब मुलाकात करता हूं तो उनकी बीबी के साथ जब बात होती है तब बोलते हैं, ये रात को उठकर बाकी सब सो जाने के बाद फ्रिज में उठकर वो फ्रिज में आइसक्रीम निकाल के खाते हैं, चोरून चोरून खाता। डायबिटीज का जो पेशेंट है वो ऐसे छुपा छुपा कर खाते हैं, क्योंकि सामने से खाने के लिए तो मना करती है बीबी, और डॉक्टर दोनों ऐसे बैठे हैं, बाघ शेर। तो ये जो शेर है, इनको मन से निकाल दो। खाना खाने का और एक नियम बताता हूं मैं, एक थाली में सिर्फ 3 चीजें ही बनाओ। पूरा खाना 6 रसों का होना ही चाहिए ऐसा नहीं है। हमारी भारतीय परंपरा ऐसी है कि वर्ष में 2 या 3 बार ही पूरा खाना खाना चाहिए। जैसे मैंने अभी वर्णन किया, हर रोज के खाने में इतना नहीं होना चाहिए। ये हर रोज के खाने में होता है, इसलिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, इसलिए शुगर बढ़ती है, इसलिए थायराइड मिलता है, इसीलिए ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ते हैं, क्योंकि ये इतना खाना हजम होने के लिए हमारे पास समय भी नहीं है, फुर्सत भी नहीं देते। हम इतना अंदर ठूस ठूस के भरते हैं, एकदम आकंठ खाते हैं हम, मानो दूसरा दिन हमें देखना ही न मिले, तो आज ही खा के ले। 6 रस बताए हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय।
ये जो 6 चीज है, 6 रस है, वो एक ही खाने में होने चाहिए ऐसा नहीं कहा है कहीं। तो दोपहर के खाने में 3 रखो, शाम के खाने में 3 रखो। जैसे आपके घर में इडली बन गई है तो उसके साथ और 2 चीज बनानी है आपको। क्या बनाओगे? सांबार और चटनी। पराठा बनाया है, मेन कोर्स में पराठा है, और 2 चीज बनानी है। एक में दही होगा और अचार रहेगा। रोटी बनाई है, एक सब्जी और एक चटनी, हरी चटनी, हो गया खाना। जिस खाने में चावल है उस खाने में रोटी नहीं होनी चाहिए। तो 2 बड़ी चीज यदि आप खा रहे हो और उसको समय नहीं दे रहे हो हजम होने के लिए, तो लोड तो बढ़ने ही वाला है, शुगर तो मिलेगी आपको। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि मेरी कैपेसिटीज कौन सी है, खुद को पहचानो। मेरी जरण शक्ति कितनी है, मैं कितना खा के हजम कर सकता हूं, चाहे वो अन्न हो चाहे पैसा हो। जितना मैं हजम कर सकता हूं उतना ही उसको खाना है, नहीं तो लॉकअप में, जेल में जाना पड़ेगा। और वो खाना जो पेट में रहेगा वो सड़ेगा और आपकी पेट में गैस बनाएगा और बाद में हार्ट अटैक भी आ सकता है, मौत भी हो सकती है। चींटी है, उसको समझ में आता है गुड़ कहां रखा है। चाहे तुअर की दाल में गुड़ रखा है तो चींटी को बराबर पता चलता है ये तुअर की दाल नहीं, अंदर गुड़ है। तो अंदर जाती है चींटी और वो गुड़ को खाने लगती है, और गुड़ को ऐसा खाती है मानो कल मुझे दिखने वाला नहीं है। तो उस गुड़ में वो चिपक जाती है और उसी में वो मर भी जाती है। तो ये जो मोह है ना, उस मोह से थोड़ा सा बाहर निकलो। जैसे आप किसी शादी में जाते हो, 500 रुपए का अहल देते हो, तो 500 रुपए वसूल करने के लिए 16 पदार्थ आप खाने ही वाले हो। उस समय खाओ तो 500 रुपए वसूल होने चाहिए ना। वो दूसरा खाना छोड़ दो, उसके बाद वाला खाना छोड़ दो। ये तो आसान है, ये तो हमारे घर का ही है। वो एक खाना छोड़ दो। आयुर्वेद में इसको लंघन बोला है। जिस चीज का आनंद उसी समय में मिलना चाहिए तो खाओ, कोई परहेज ध्यान में नहीं रखना है। पूरा आनंद। पिज्जा भी खा सकते हो, गोलगप्पे भी खा सकते हो, सब खाना खा सकते हो। आयुर्वेद में यानी भारतीय संस्कृति में, उपनिषदों में एक वचन है, अन्नम न निंद्या। अन्न की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। अब आइसक्रीम ये अन्न हो गया कि नहीं? हो गया, तो उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। तो जब गर्मी का मौसम है तो आइसक्रीम खानी चाहिए, लेकिन परहेज क्या बताया? उसको नमस्कार करके खाओ। ये मेरा कल्याण करने वाला है, ये मेरी गर्मी को कम करने वाला है, ये मेरा जुकाम नहीं बढ़ाने वाला है, ऐसा संकल्प करके। मैं ये खा रहा हूं लेकिन मुझे जुकाम होने वाला है, जुकाम होने वाला है। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ खाना खाओ तो आपको तकलीफ नहीं होगी। और ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं क्योंकि ये सब मैं कर रहा हूं। मेरी उम्र 58 है। लास्ट 26 बरस में मुझे एक भी दवा की जरूरत नहीं पड़ी है। क्यों? क्योंकि मैंने लाइफस्टाइल को पढ़ा है। कुछ हमारे पास यंत्र है, इस यंत्र का एक शेल लाइफ रहता है, इसकी गारंटी रहती है। कितनी गारंटी है? 2 बरस की गारंटी। इधर लिखा है 2 बरस की गारंटी। उसका एक कार्ड देते हैं आपको, चाहे वो मिक्सर हो, चाहे फ्रीज हो, चाहे कोई भी मोबाइल हो, आपको गारंटी कार्ड वो भर के देता है। 2 बरस, 5 बरस। ये यंत्र जब वहां से यहां आया है तो एक गारंटी कार्ड उन्होंने बना के भेज दिया है 100 बरस। लेकिन इस्तेमाल करने का तरीका जो है वो हमें पता नहीं चलता। इसीलिए जो मिक्सी घर में है पड़ी हुई, उसके ऊपर लिखा रहता है हर दिन सिर्फ 15 मिनट इसको चलाओ तो ये 2 बरस तक चलेगा। हर रोज यदि तुम 2 घंटे उसको चलाओगे तो वो 2 बरस नहीं आएगा। वैसा ही ये शरीर का है, 100 बरस का है, लेकिन उसको कायदे कानून जो है उसकी दायरे में यदि रहा तो 100 बरस मिल सकते हैं। और उस जो चीट जो उसके साथ आती है, इस मोबाइल के साथ आती है, इस शरीर के साथ जो चीट आई है, उस चीट का नाम है आयुर्वेद। कैसे जीना है, कैसे खाना है, कैसे रहना है, दिनचर्या क्या है, ऋतुचर्या क्या है, भारतीय संस्कृति क्या है, वो उसमें सब आता है।
षोडशोपचार पूजा करने वाले हम लोग हैं हिंदू संस्कृति के। 16 उपचार हम भगवान के लिए करते हैं, वो 16 उपचार मेरे लिए है। और सबसे लास्ट वाला उपचार जो है वो है नमस्कार। नमस्कार में दो तरह के नमस्कार हम भगवान को करते हैं। एक तो है सामने से ऐसा नमस्कार, दूसरा है साष्टांग दंडवत, तीसरा है प्रदक्षिणा। हम ऐसा बोलते हैं प्रदक्षिणाम पदे पदे, ऐसा बोलते हैं हम, गोल घूमते हैं, खुद को घुमाते हैं। और दूसरा है लोटांगन, लोटासन या लोडासन या लोटांगनासन, कैसे भी कह सकते हो। क्या करना है, जमीन पे लेटकर, ये सिर है ये पांव है, एक जगह से हॉरिजॉन्टल स्टेट में ऐसा रोल होते जाना है, रोल होते जाना है, रोल होते जाना है। यहां आकर रुक गए तो खड़े रहकर दिशा चेंज करनी है, सिर की जगह पांव और पांव की जगह सिर करके ऐसा लेट 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 के वहां तक आना है, यहां तक आना है। ये ऐसा करने से क्या होगा, करके देखो पता चल जाएगा। पूरा शरीर दब जाता है। किससे दब जाता है, अपने वजन से दब जाता है। मेरा वजन 70 है तो मेरा ये हाथ जब मेरे शरीर के नीचे आएगा, ये हाथ के ऊपर 70 किलो का दबाव तैयार हो जाएगा। मेरे पेट के ऊपर जब मैं ऐसा लेट जाऊंगा 70 किलो का दबाव आ जाएगा। मैं राइट हैंड पे आऊं तो 70 किलो का दबाव हाथ में आ जाएगा। 5 पे लेटू तो 5 पे आ जाएगा। 70 किलो का प्रेशर लेकर मैं जब गोल 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 घूमते जाऊंगा तो आपकी वजन से आपका पेट कम हो जाएगा। पेट कम करने के लिए क्या नुस्खा है आपकी, यहां चलना 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 चलना, कुछ भी नहीं होता है। चलना यह पाश्चिमात्य व्यायाम है। जिनके यहां बैठने के लिए क्या नियम है यह भी उनको मालूम नहीं है। बैठे कैसे कैसे जाता है, भगवान की पूजा करते समय ऐसी कुर्सी लेके पूजा करेंगे तो भारतीय बैठक में बैठना पड़ेगा आपको। पाश्चात्य विद्वान जो है तो नीचे बैठना ये उनके यहाँ बहुत ऑर्थोडॉक्स है। कैसे है ये, आदिमानव है ये, बैठते हैं नीचे जमीन पे, घुटने जमीन पे टेकते हैं। जमीन पे घुटने टेकना ये पाश्चिमात्य संस्कृति में एकदम अपराध जैसा है। मुझे याद है जब परम पूज्य स्वामी रामदेव महाराज इंग्लैंड चले गए थे और महारानी को योगासन दिखाने के लिए गए थे, योगासन उनको दिखाया और जब वो भारत में वापस आ गए तो उनका इंटरव्यू मैंने देखा, क्योंकि मैं सिंधुदुर्ग जिले का जिला प्रभारी था पतंजलि योग समिति। तो उन्होंने जो पत्रकार परिषद ली, उन्होंने एक वाक्य कहा कि मुझे सबसे बड़ा आनंद इसमें आ गया आज, जिस ब्रिटिशों के सामने हमें भारतीयों को घुटने टेक कर पड़ रहा था, उस रानी को मैंने मेरे सामने घुटनों के ऊपर बिठाने के लिए मैंने उसको मजबूर किया। यह है योग की ताकत, यह है भारत की ताकत। तो यह ताकत यदि हमें जागनी चाहिए तो भारतीयत्व, राष्ट्रीयत्व और पुनर्निर्माण होना ही चाहिए। हम आज जो यहां पे आए हैं तो पुनरुत्थान विद्यापीठ अहमदाबाद में है। उस विद्यापीठ के आधार पे हम आज संभल पहुंचे हैं। हमारी पूरी टीम यहाँ पे आ जाई है। 2 दिन का हमारा चिंतन बैठक थी। तो भारतीयता को फिर से भारतीय बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या बदलना पड़ेगा, सोच कैसी बदलनी पड़ेगी, इस पर हमने 2 दिन चिंतन बैठक की। और राजेंद्र जी भी हमारे वो विद्यापीठ में जुड़े हुए हैं। इंदुमती ताई काटदरे नाम सुना होगा, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है। सिर्फ इंदुमती ताई इतना भी सर्च किया ना तो तुम्हें पुनरुत्थान विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल्स मिल जाएंगे। वो एक बार उसका चिंतन मनन करो और उसको देखो क्या चल रहा है भारत में। एक नया भारत तैयार करने का संकल्प हमने लिया है। शिक्षा क्षेत्र आमूलाग्र बदल होना चाहिए, आरोग्य क्षेत्र में बदल होना चाहिए। जैसा मैं बोल रहा हूं, आरोग्य क्षेत्र को भारतीयत्व के मानकों पर स्थिर रहना चाहिए, उसका ज्यादा अभ्यास होना चाहिए। तो ये ब्लड प्रेशर, थायराइड, वो सब बीमारी ऐसी ही हो, कागज की बीमारी है, यंत्रों के ऊपर डिपेंड रहकर। मैं बोलता हूं थोड़ा अज्ञान में रहो, सुखी रहो। ब्लड प्रेशर चेक ही नहीं करना है, शुगर टेस्ट ही नहीं करवानी है, कोरोना की जांच नहीं की इसलिए कोरोना भाग गया। क्या राय है आपकी?
कोरोना की जांच करने वालों को ही कोरोना हो गया, बाकी लोगों को नहीं। घर में किसी को कोरोना नहीं हुआ। मेरे क्लिनिक में मैं हर रोज 50 पेशेंट देखता था, मुझे कोरोना नहीं हुआ। तो कोरोना जिसको हुआ, जो टेस्ट करने के लिए नाक में काड़ी डाल के, उनको ही हो गया था। मजबूरी थी, ऊपर से जो ऑर्डर आते थे वही हम कर रहे थे। तो हमें ऊपर से नीचे तक सब बदलना है, और इसीलिए पुनरुत्थान विद्यापीठ काम कर रहा है। और भी कुछ क्षेत्र है, जैसे न्याय यंत्रणा है, कायदे यंत्रणा है, मनोरंजन साहित्य क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, आर्थिक क्षेत्र है, वाणिज्य क्षेत्र है, बहुत सारी क्षेत्र है। उनमें भारतीयत्व को लाना है, प्रस्थापित करना है, इसीलिए हम प्रयास में हैं। आहार का एक नियम बताकर मैं मेरी वाणी को विराम देने जा रहा हूं। तो मैं मन में जो प्रश्न है वो मुझे पूछ सकते हो। पानी पीने का नियम एक ही है, जब प्यास लगेगी तभी पानी पीना है, जब भूख लगेगी तभी खाना खाना है, जब नींद आएगी तभी नींद लेनी है। शरीर सबसे महत्वपूर्ण डॉक्टर है, जो अंदर बैठा है, जो आपसे कह रहा है कि आप अभी ये करो, आप अभी ये करो, आप अभी ये करो। जो अंदर से मुझे जागृति अवस्था में अंदर से एक सूचना मिलती है, एक सिग्नल मिलता है, और वो जो सिग्नल देने वाला है वही भगवान है मेरे शरीर में। उसको मैं आत्मा बोलता हूं, और उस आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन है। आप सब लोगों का आज यहां मिलन होना, ये किसने तय किया? इन्होंने नहीं किया, नियति ने तय किया कि आज ऐसी ऐसी बैठक। एक दिन की नोटिस थी आपको, इतने सारे कैसे आ गए? ये नियति ने तय किया है। नियति यानी हमारी नियति तय का भी नाम नियति तय है। तो ये नियति जो है, ये यूनिवर्सल लॉ जो है, वो हमें घुमा रहे हैं। उसी के आदेश का पालन हमें करना चाहिए। जितनी प्यास है उतना ही पानी पीना चाहिए। प्यास इतनी है, पानी इतना पियो। लेकिन अभी सबको यही कहा जाता है, हर दिन 5 लीटर 8 लीटर पानी पीना ही है। ये सरासर नाइंसाफी है, ये ऐसा नहीं करना है। सुबह खाली पेट पानी तो बिल्कुल नहीं पीना है। अरे बाप रे, हम तो 2 लीटर पीते हैं, लोटा भर पीते हैं, तांबे के बर्तन में पीते हैं, सोने के बर्तन में। मुझे एक बात का जवाब दो, सुबह उठकर आपको भूख लगनी चाहिए या प्यास लगनी चाहिए? भूख लगनी चाहिए। भूख यानी अग्नि। अग्नि जब प्रज्वलित होता है, उसके ऊपर आपने पानी डाल दिया, अग्नि बुझ जाने वाली है। तो अच्छा पेट साफ होने के लिए हम पानी पीते हैं, तो उसका भी जवाब मैं देता हूं। पानी ऊपर से पीने से संडास साफ नहीं होता, क्योंकि पानी का मार्ग अलग है। पानी शरीर से बाहर जाने का मार्ग अलग है। पानी पीने से संडास साफ कभी नहीं होता। जो पानी पी रहे हैं, हम पानी की जगह हम जूस पीते हैं। मौसम्बी का जूस, अनार का जूस, क्या आंवले का जूस, करेले का जूस, गाजर का जूस। चूल्हे पे डाल के देखो, जो चूल्हा जल रहा है उसके ऊपर डाल के देखो, अग्नि बढ़ेगी या बुझेगी? बुझेगी। नो लिक्विड ऑन अर्ली एंड एम्प्टी स्टमक। यहां निसर्ग में बहुत सारे पशु पक्षी है, वो सुबह उठकर पानी पीने के लिए जाते हैं या दाना पानी खोजने के लिए जाते हैं? दाना खोजने के लिए जाते हैं, पानी पीने के लिए नहीं जाते। तो सुबह उठकर हमें खाना खाना चाहिए, यह भारतीय परंपरा है। सुबह उठकर खाना खाने के बाद पीना है। खाना पीना मजा करना, ये एक शब्द है। खाना अलग पीना अलग, ऐसा नहीं होता। खाने के साथ पीना है। हाँ, आप कहीं अतिथि के रूप में गए, आपके सामने पानी रख दिया, ठीक है, ये तो आतिथ्य भाव है, पीना ही चाहिए ऐसा नहीं है। अभी मेरा गला सूख रहा है, अभी मुझे पानी पीना है, तो मुझे पानी कितना पीना है? आचमन इतना ही पीना है। आचमन यानी हाथ में जितना पानी रहता है, 0.5 to 5 ml तक ही पानी मुझे पीना है। भगवान का और एक नियम बताता हूं। भगवान की हम पूजा करते हैं, जो पुरोहित आते हैं वो मंत्र बोलते हैं, ओम केशवाय नमः पानी लो, ओम नारायणाय नमः पानी लो, ओम माधवाय नमः पानी लो। चौथा पानी खाली छोड़ने के लिए बोलते हैं, गोविंदाय नमः पानी छोड़ दो। और आगे वो 24 नाम लेते हैं भगवान के। तो 24 बार यदि पानी मैंने पिया तो मुझे
पुण्य ज्यादा मिलने वाला था, तो ये पुरोहित ने मेरा पुण्य छीन लिया। 3 बार ही पीने के लिए बोला। पानी 3 ही बार ही पीना चाहिए, क्योंकि आपके गले में जो खराश है, जो सूख रहा है, प्यास लगती है। प्यास कहां लगती है? पेट में लगती है या सिर में लगती है या गले में लगती है? गले में लगती है। इसके लिए हमें भगवान शिव जी को याद करना है। भगवान शिव जी ने उनको जो जहर दिया गया था, वो निगल नहीं लिया था, उन्होंने क्या किया? गले में रख दिया, इसलिए वो नीलकंठ बन गए। तो हमें भी पानी को गले में ही रखना है, प्यास भी बुझ जाएगी और अंदर पानी जो किडनी में जाने वाला है आगे, वो भी कम हो जाएगा और किडनी का लाइफ बढ़ जाएगा। 100 बरस में कितना पेशाब मुझे करवाना है, ये किडनियों का काम है। तो किडनियों की लाइफ यदि बढ़ानी है, तो जितनी जरूरत है वो किडनी आपको अंदर से बताएगी, अरे अभी पानी पियो, अभी मेरा जरा जलन हो रही है, तो तभी पानी पीना है। ये प्रॉब्लम कहां से और कैसे खड़ी हो गई मालूम नहीं है, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि ये पानी का नियम एकदम गलत तरीके से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। खाना खाते वक्त बीच बीच में ही पानी पीना चाहिए। खाना खाने के 2 घंटे के बाद थोड़ा पानी पियो, थोड़ा यानी कि 40 ml। हमारा पेट जो है ना, इतना ही है पेट। पापी पेट का सवाल है, इतना ही है। 4 इंच का पेट है सिर्फ। आधे किलो उसका कैपेसिटी है, आधा किलो से ज्यादा आप एक बार खा नहीं सकते। और जो खाते हैं वो मन से खाते हैं, आनंद निर्माण करके खाते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध भावना निर्माण करके खाते हैं। सिर्फ कैलोरीज और कार्बोहाइड्रेट्स और ये मिनरल्स ऐसे चेक करके नहीं खाते आप। पापड़ जो खाते हैं वो कान से सुनकर कान से खाते हैं। पापड़ की जो ध्वनि है ना, कुरुम कुरुम, वो जब तक सुनाई नहीं देती तब तक पापड़ का आनंद आपको नहीं मिलेगा। जलेबी का आनंद आंख से मिलता है, अरे यार क्या टपकता है रस इसमें, केसरी रंग की जलेबी, भगवी रंग की जलेबी। चाय गरम गरम ही होनी चाहिए, एकदम ठंडी बिल्कुल चाय, उसके ऊपर ऐसी सतह बन गई है, ये चाय ले लो, अरे ये चाय का शरबत दिया आपने। शरबत कैसा होना चाहिए? एकदम ठंडा होना चाहिए, हाथ लगाने पर हाँ मस्त हो गया। उबलते हुए पानी में शरबत, अरे कल्पना भी नहीं कर सकती। जो थाली में परोसा गया है सब खाना, उस सब खाने को इकट्ठा करो, मिक्सी में डालो। पानी कितना पीना चाहिए? 2 लीटर डालो पानी उसमें, 2 लीटर, और घुमाओ मिक्सी को। सब उसमें अचार भी आया, पापड़ भी आया, चावल भी आया, रोटी भी आई, और उस मिक्सी में हमने चालू किया और एक स्मूदी बनाई और स्ट्रॉ डाल के पी गया मैं। तो मुझे कैलोरीज तो उतने ही मिलेंगे, कोई शक नहीं, पेट तो उतना ही भरेगा, आनंद नहीं मिलेगा। हर चीज का अलग अलग स्वाद शब्द स्पर्श रूप रंग गंध से मुझे मिलता है, वो उसमें खत्म हो जाता है। इसलिए मुझे आनंद नहीं मिलता, आनंद भी मिलना जरूरी है। और खुद के हाथों से खाना ये बहुत बड़ा आनंद है। शादी के दिन एक घास वो पत्नी ऐसा देती है, एक ही घास देती है। एक ही घास के लिए पत्नी काफी है। हर रोज यदि पत्नी कही मैं तुम्हें पूरा खाना खिलाऊंगी, समाधान नहीं होगा। करके देखो घर में, मैंने किया, डांट पड़ी मुझे। तो खाना जो चाहिए वो अपने हाथ से खाना चाहिए, तो ही प्रसन्नता मिलती है। बच्चों को भी खाना खिलाने की एक उम्र रहती है। जैसा उसका उपनयन संस्कार हो जाता है, यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है, तो उसके बाद में झूठा खाना उसका बंद होना चाहिए। माँ उसको नहीं खिलाएगी, इसलिए उसको मातृभोजन ऐसा नाम दिया है। उसके बाद में माँ उसको खाना नहीं खिलाती, तो खुद हाथ से उसको खाना है। तो ये सब बातें जो मैं कर रहा हूं, ये भारतीयत्व की बातें मैं कर रहा हूं। ये फॉरेन कंट्रीज के खाने में आपको नहीं मिलेगी, किताबों में भी नहीं मिलेगी। इसीलिए उसको उसी तरीके से देखना चाहिए, उसका एटीट्यूड देखना चाहिए, उसका नजरअंदाज जो है वो देखना चाहिए। तो तुम्हें समझ में आएगा कि खाने का आनंद कैसे मिलता है और कहां से हमें वो प्राप्त होने वाला है। लोटांगन और प्रदक्षिणा मैंने बोल दिया, उसमें थोड़ी सी एक बात मैं और जोड़ देता हूं। डायबिटीज न होने के लिए, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहने के लिए, थायराइड लेवल नॉर्मल होने के लिए
एक बात कही मैंने कि रिपोर्ट्स ही नहीं करवाने हैं, तुम करके देखो 1 महीने के लिए, कोई एक्सीडेंट नहीं होएगा, किसी को हार्ट अटैक नहीं आएगा, उस दवा से कुछ बंद किया तो साइड इफेक्ट नहीं हो। अभी मुझे प्रश्न ऐसे उल्टे पूछे जाते हैं, ये दवा बंद की तो अटैक तो नहीं आएगा? मैंने बोला ये दवा क्या अमृत है? अमृत दवा हो ही नहीं सकती, वो सब विष है, पॉइजन है सब। तो बंद करने से ज्यादा फायदा होता है। आयुर्वेद में इसके लिए सब्स्टिट्यूट दवा कुछ है क्या? अरे ये बीमारी ही नहीं है, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज और ये ही बीमारी नहीं है, वो यहां से निकाल दो। आज जो पेशेंट आते हैं ना, लेबल लगा के आते हैं, मुझे थायराइड है, मुझे डायबिटीज है, मुझे ब्लड प्रेशर है, मुझे कैल्शियम की कमी है, मुझे कोलेस्ट्रॉल है। एक बात बताता हूं, संभल से गाड़ी निकलती है, संभल अलीगढ़, तो गाड़ी कहां जाएगी? अलीगढ़ ही जाएगी। अलीगढ़ बोर्ड लग गया तो उसका किराया फिक्स हो गया, उसका रूट फिक्स हो गया, ड्राइवर कंडक्टर और पैसेंजर कोई भी होने दो, वही रूट पे जाएगी, उतना ही समय लगेगा, उतना ही टोल उसको भरना पड़ेगा। दूसरे दिन वही गाड़ी अलीगढ़ के बजाय प्रतापगढ़ नाम लेकर आ गई, तो गाड़ी के रूल बदल गए। अब वो गाड़ी अलीगढ़ नहीं जाएगी, वो प्रतापगढ़ जाएगी और उसका फॉर्मूला सब चेंज हो जाएगा। तीसरे दिन वही गाड़ी लखनऊ बोर्ड लगा के आई, तो गाड़ी कहां जाएगी? लखनऊ जाएगी। नियम बदल जाएंगे, बोर्ड के अनुसार नियम बदल जाते हैं। चौथे दिन गाड़ी स्टैंड पे आ गई और उसको कोई भी बोर्ड नहीं था, तो वो गाड़ी कहां जाएगी? कहां जाएगी? वही खड़ी रहेगी। गलत जवाब है, वो गाड़ी कहीं भी जा सकती है। जो लेबल लगाया है, लेबल को हटाओ, मुझे डायबिटीज है, मुझे ब्लड प्रेशर है, मुझे थायराइड है, लेबल लगाओ, कहीं भी जा सकते हो और कोई परहेज नहीं करना पड़ेगा। जैसे गाड़ी को वैसे ही इसी गाड़ी को भी। जो हमने लेबल लगाया है उस लेबल को हटाओ, तो आपको जीवन में आनंद मिलेगा। प्रसन्नता यदि इंद्रियों तक जानी है तो उसकी शुरुआत जबान से होती है, मुंह से होती है। तो सब खाना खाओ और खाकर भूल जाओ, और रात को भी ऐसा ही कहो भगवान से कि आज का दिन मेरा अच्छा गया, कल का भी मुझे अच्छा दिन दिखाओ, थैंक यू गॉड, आज का लेक्चर खत्म हो गया, ऐसा उसको कहो और सो जाओ। तो बात बिगड़ती नहीं है। कहा मन का जो इंटरफियरेंस हम डाल रहे इस सब व्याधियों में, उसको निकाल दो तो वो सब डर निकल जाएगा। 100 बरस की जिंदगी हंसते हंसते ही जीना है। जिंदगी तो जीनी पड़ेगी, परिस्थिति को आप बदल नहीं सकते, किसी को बदल नहीं सकते, बीबी को बदल नहीं सकते, शोहर को नहीं बदल सकते, सांप को नहीं बदल सकते, पड़ोसियों को नहीं बदल सकते, सिस्टम को नहीं बदल सकते। प्रयास तो जारी रहेगा, लेकिन जो है उसको एक्सेप्ट करो, उसमें आनंद निर्माण करो और आगे जाओ। मैंने इसको शरबत कहा और मैंने पीना चालू किया तो मुझे शरबत का आनंद मिल जाएगा। मैंने इसे गन्ने का जूस समझा तो मुझे गन्ने के जूस का आनंद मिलेगा। मैंने इसको दूध समझा तो दूध का आनंद मिल जाएगा। जैसा संकल्प आप करोगे वैसा परिणाम आपको मिलेगा। सिंपल H2O है ये। मैंने हाथ में जल लिया और जल को देखा मैंने और संकल्प लिया, क्या कहा इसको? ये पानी नहीं है, ये विष्णु पद का तीर्थ है। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम तीर्थे जठरे धारायाम्यम स्वाहा। पानी न होते हुए भी मैंने पुण्य प्राप्त कर लिया। जो पानी मैं पी रहा हूं वो पानी नहीं है, वो क्या है? वो तीर्थ है। किसका? विष्णु के पूजा का। और उसमें क्या है? फलश्रुति क्या बताई है? अकाल मृत्यु हरणम, यानी हार्ट अटैक। जो आने वाला मृत्यु मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो भी नहीं आए। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम तीर्थे जठरे धारयाम्यम स्वाहा। तो ये संकल्प जैसा आपका रहता है वैसा फल आपको मिलता है। संकल्प के बिना सिद्धि नहीं होती, और संकल्प अभ्यास से मिलता है, करने से मिलता है, करने से मिलता ही है, और करने से ही मिलता है। सही है ना? तो ये इस 3 बातों को याद रखो। 100 वर्ष की जिंदगी हंसते हंसते जियो,
मैं भी 100 बरस जीने वाला हूं। मैं अभी आपको आमंत्रित करता हूं कि मेरे 100 बरस का जो बर्थडे होगा उस सबको आपको मैं अभी निमंत्रण देके रखता हूं कि उस बर्थडे में आप भी सम्मिलित हो जाए। धन्यवाद।